अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अयूब और आप देख रहे हैं डेली न्यू टीवी। नाजरीन, इज़राइल में जो नेतन्याहू की हुकूमत थी बिलाखिर उसकी छुट्टी हो गई है और अपोजिशन ने एक मेजॉरिटी क्रिएट करके न्यू हुकूमत बनाने के लिए जो है मेजॉरिटी हासिल कर ली है और इस हुकूमत बनाने में एक अहम किरदार अदा किया है मुसलमानों की चंद सीटें जो कि अरब के लोग हैं, फ़लस्तीन के लोग जो इज़राइल में रहते हैं उनके पास भी चंद सीटें थी और उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है किसी कोलिशन गवर्नमेंट को कायम करने में। मुसलमानों के पास जो ये सीटें थी उन्होंने अपोजिशन के जो दो बड़े लीडरान हैं, एक बेनेट और लेपेट, उनका साथ देने का ऐलान किया है, लेकिन ये साथ उन्होंने कुछ शराइत पे दिए होंगे, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या शराइत हैं। लेकिन इज़राइल की तारीख़ में पहली दफ़ा इज़राइल की किसी हुकूमत में मुसलमानों का भी कंट्रीब्यूशन है, मुसलमानों का भी इसमें किरदार है कि कोई कोलिशन हुकूमत बनी है और उसमें मुसलमानों की भी सीट है। इससे पहले कभी भी इज़राइल के तारीख़ में और कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई मुसलमानों की भी कंट्रीब्यूशन हो जिसके बिना पे कोई हुकूमत बनी है। इज़राइल के जो नए प्रेसिडेंट आए हैं उन्होंने ऐलान किया था और डेडलाइन दी थी वेडनेसडे रात 12 बजे तक के अपोजिशन जो है अपने कलेक्टिवली वो अगर मेजॉरिटी हासिल नहीं करते तो नेतन्याहू की हुकूमत बरकरार रहेगी और वो अपनी कुर्सी पे बराजुमान रहेंगे। लेकिन फाइनली बेनेट और लेपेट्स ने ऐलान किया कि अब हम मेजॉरिटी हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं और अब हम कलेक्टिवली मिल के कोलिशन जो है एक कलेक्टिव हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं और जो मुसलमानों की जो सीट्स थी वो अब हमारे साथ हैं और वो हमारे साथ देने के लिए अब तैयार हुए हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए लेपेट और बेनेट जो ये अपोजिशन के जो बड़े लीडरान हैं ये कट्टर यहूदी हैं और इनका भी माजी अगर देखा जाए ये भी कोई प्रो मुस्लिम नहीं थे, ये भी एंटी मुस्लिम थे और ये यहूदियों की एक एजेंसी है। इनमें से जो एक लीडर हैं वो यहूदियों की एक एजेंसी भी चलाते हैं जिसकी बिहाफ पे जो यहूदी आबादी है और यहूदी लोग हैं उनकी सपोर्ट होती है। भरपूर सपोर्ट की वजह से वो इस हुकूमत में अब आ गए हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बड़े सारे यहूदी सड़कों पर आए हैं और उन्होंने इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतिजाज किया कि जो कलेक्टिव हुकूमत बनने जा रही है इसमें मुसलमानों का हिस्सा नहीं होना चाहिए और मुसलमानों को कोई किरदार नहीं होना चाहिए और मुसलमानों को इस हुकूमत में शामिल करना इज़राइल की तारीख़ में सबसे बड़ी गलती होगी और इसके देरपा नताइज हमारे लिए अच्छे नहीं आएंगे। क्योंकि अगर मुसलमानों को इस हुकूमत में रखा तो मुसलमान डिमांड करेंगे फ़लस्तीनियों के उन इलाकों के हवाले से जो कि अब इज़राइल के कब्ज़े में हैं और वो इलाके जो हैं बिलाखिर वो छोड़ना पड़ेगा इज़राइल के जो कब्ज़े में हैं और इज़राइल के जो मज़ालिम हैं फ़लस्तीनियों के ऊपर डाल रहे हैं उसके लिए ये मुसलमान डाल बनेंगे। तो यहूदी बड़ी तादाद में सड़कों पे आए और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो बनने जा रही है उसके ख़िलाफ़ एहतिजाज किया और नेतन्याहू के हक़ में नारेबाजी की हैं। इज़राइल की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुसलमानों की कंट्रीब्यूशन से कोई हुकूमत वजूद में आई है और इसमें मुसलमानों का एक अहम किरदार है इस हुकूमत को कायम करने में।